2 बार डीयू की सीट्स को छोड़ा है सिर्फ इस कॉलेज में आने। तो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू अनदर व्लॉग। काफी दिनों बाद आए हो, आई नो बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी रहती है चैनल पे, क्योंकि मैं अभी इन कुछ दिनों में अपने कॉलेज एंड कोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा फाइंड कर रहा था एंड फाइनली मुझे एक कॉलेज मिल चुका है। अब देखो, मैं तुम्हें ये सीरीज की तरह ही चलेंगे लिए कॉलेजेस का। तो सबसे पहले तो देखो, तुम्हें पता होगा मैंने जनवरी में एक अटेम्प्ट दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट था वो जेईई मेंस का। जेईई मेंस का वो अटेम्प्ट देने के बाद मेरे स्कोर्स उसमें इतने अच्छे नहीं थे। देन मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया है जेईई मेंस का, अराउंड मार्च में हुआ था ये शायद ये वाला एग्जाम। तो मार्च में वो एग्जाम्स देने के बाद हमारा ऐसा हो गया था कि मुझे पता था कि जेईई में मेरी इतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं है कि मैं एडवांस में बैठूं, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है कि मैं क्लियर ना कर पाऊं। तो मैंने अच्छी खासी परसेंटाइल, अगर मैं तुम्हें पूरी परसेंटाइल तो नहीं बता रहा, लेकिन इतना याद रखो कि जितना कट ऑफ गया था उससे 8 परसेंटाइल कम थी मेरे को इतना याद है कि 8 परसेंटाइल मेरी कम थी। एंड देन मुझे जो जोसा की जो सीट्स होती हैं, जो सीट रिजर्वेशन वाला आपका प्रोसीजर होता है, उसमें मुझे NIT दिल्ली ही सीट ऑफर की। या ये सुनने में बड़ा ऑफर लगता है या फिर सुनने में बड़ा शॉकिंग भी लगता है कि इतने जिस बंदे ने एडवांस भी क्लियर ना किया हो तो उसको NIT की सीट मिले। तो यार देखो, मुझे भी ये वाली सीट ना 5th राउंड में मिली थी। 5th राउंड में मैंने वो सीट को एक्सेप्ट किया और उसमें मैंने जो कोर्स था, मेरा कोर्स था बीटेक इन CS। उस कोर्स को मैंने चूज किया था, बीटेक इन CS को। मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कुछ भी नहीं आती, मुझे एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज तक नहीं है, क्योंकि मैंने कभी पढ़ी नहीं। मेरे पास PCMB स्ट्रीम थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। तो उसके बाद मुझे कंप्यूटर साइंस जैसी कोई भी स्ट्रीम नहीं देने वाली थी स्कूल में। इसलिए मैंने क्या किया, अब देखो मेडिकल लाइन में जाने का फायदा नहीं था, क्योंकि नीट एग्जाम में मेरे इतने अच्छे स्कोर नहीं थे। लेकिन बीटेक वाली लाइन में मैं इजीली जा सकता था, क्योंकि वहां मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की। एंड कोडिंग लैंग्वेजेस को इतनी बड़ी बात नहीं होती, वो मैं सब सीख लेता। तो मैंने बीटेक इन CS में मैंने सोचा कि मैं एंटर करता हूँ। तो वहां जाके मुझे पता चला कि SC ST रिजर्वेशन के चक्कर में मुझे वो सीट अब नहीं मिल रही थी। देन मैं थोड़ा सा उदास था उसके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यही मेरा एक लास्ट ऑप्शन था कॉलेज मिलने का। देन मैंने CUT भी दिया था, DU में भी। DU में मुझे 2 बार सीट चक्कर। पहले फर्स्ट जब ड्यू की लिस्ट निकली तब मेरे पास कोई भी कॉलेज नहीं था, मुझे कोई भी मेरे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं मिला। सेकंड लिस्ट में मेरे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो मैंने प्रेफरेंस नंबर 1 पे अपना कॉलेज डाला था, मुझे वो ही कॉलेज मिला। वो था आचार्य नरेंद्र कॉलेज इन बायोकेमिस्ट्री। अब देखो, मुझे इतना अवेयर मैं नहीं था इन 2 कोर्सेज के बारे में। मैंने DU में जो मेन भरे थे वो मैं गया था मेडिकल स्ट्रीम से, तो वहां मैंने 2 कोर्सेज भरे, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोमेडिकल साइंस। दोनों ही कोर्सेज अलग अलग है, लेकिन मुझे इनके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। और अच्छा ही हुआ कि मैंने वो सीट एक्सेप्ट नहीं करी और ना ही कोई एडिशनल फी पे करी। मैंने जब ये वाली सीट्स एक्सेप्ट करने का सोचा तो फिर मैंने ये भी दिमाग लगाया कि आगे जाके इन कोर्सेज का अर्निंग पोटेंशियल और स्कोप उतना नहीं है जितना बाकी कोर्सेज का है। सो मैंने इसीलिए 2 बार, मुझे एक बार आचार्य नरेंद्र कॉलेज से सीट ऑफर हुई इन बायोकेमिस्ट्री एंड C ऑनर्स इन बॉटनी। हंसराज कॉलेज से ऑफर हुआ था। हंसराज कॉलेज का कट ऑफ हाई किया था, लेकिन 3rd लिस्ट तक वो कट ऑफ बिल्कुल रिमेन ऐसा लाइन करा, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को सीट्स मिली थी। तो सो आई वाज वन ऑफ देम, बट स्टिल मैंने वो सीट एक्सेप्ट नहीं करी, क्योंकि जो सीट हंसराज कॉलेज दे रहा था या फिर आचार्य नरेंद्र कॉलेज दे रहा था वो सिर्फ मेडिकल स्ट्रीम था एंड मुझे एक टेक्निकल स्ट्रीम चाहिए थी बेसिकली मेडिकल। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैंने बायोलॉजी ले ली, तो भाई देखो, बायोलॉजी लेने का ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं तो मैं इसका बेनिफिट उठाऊंगा आगे जाके। वो अब अभी तो नहीं पता कि कैसे, लेकिन स्टिल मैं थोड़ा बहुत क्रैक कर रहा हूँ कि मैं इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट कोर्स जो होता है मैं वो कर सकता हूँ या फिर नहीं। तो अभी के लिए बायोलॉजी की मेडिकल स्ट्रीम तो मैंने साइड में रखी, क्योंकि नीट में मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे जितने मेरे जेईई कंपैरिजन। जेईई में मेरे ज्यादा अच्छे मार्क्स है तो मैं उस पर स्टिक रहता हूँ। अब जेईई से मुझे कोई सीट नहीं मिली, CUT से जो मिली वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि देखो जेईई से तो NIT वाली पसंद है, लेकिन SC ST रिजर्वेशन के चक्कर में मुझे नहीं मिल पाई। तो अब बात आती है सिर्फ
अब देखो, अब बात आती है सिर्फ कि मुझे कौन सा कॉलेज। अब मैंने अपने आप से कॉलेजेस को फाइंड करना शुरू कर दिया। देन मुझे पता चला एक कॉलेज के बारे में, IITM जनकपुरी। ये वाला कॉलेज, इसके 2 फायदे थे। पहला, इसमें मेरे मनपसंद का कोर्स था बीटेक इन AIML, जो कि अभी बीटेक इन AIML हर कॉलेज में कोर्स अवेलेबल नहीं है। मैंने बहुत कॉलेजेस फाइंड करे हैं। AIML इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये वाला कोर्स बचपन से ही कह लो कि मुझे मेरा फेवरेट रहा था। AI तो उस टाइम तक नहीं पता था मुझे, बट मशीन लर्निंग, मशीन्स के बारे में पढ़ना, ये सब चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। इवन दो जब बायोलॉजी में भी एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे होते थे तो मुझे माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, उसके पार्ट्स के बारे में। सो कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग का एक पैशन, मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट पहले से ही था। तो अब बात आई AI, क्योंकि भाई आगे जाके आपको भी पता है अर्निंग पोटेंशियल के मामले में, या फिर आपको फ्यूचर जॉब्स या फिर स्कोप के मामले में, तो AI सबको बीट कर रहा है धीरे धीरे। इवन तो अगर मैं अभी आपने कुछ टाइम पहले न्यूज भी सुनी होगी कि टाटा ने अपने 20,000 अराउंड एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला एंड AI इंट्रोड्यूस किया। तो भाई आप खुद सोचो कि AI कितना पावरफुल है कि AI ह्यूमंस को धीरे धीरे बट रिप्लेस कर रहा है। एंड आगे जाते जाते AI की जितनी डिमांड हुई, मुझे नहीं लगता शायद किसी और कोर्स की उतनी हो। दैट्स व्हाई आई हैव चूज बीटेक इन AIML इन IITM। एंड भाई ये कॉलेज, अब आप ये कोई भी ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, ये प्राइवेट कॉलेज है। एंड इसमें मुझे कोई भी नंबर नहीं आया था, मैं खुद गया था। एंड क्योंकि हमारे कुछ म्यूचुअल्स थे उधर, तो उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया एंड मेरा एडमिशन भी उधर हुआ। बहुत सारे बच्चे हैं उधर कुछ बच्चे IPU से भी आते हैं एंड कुछ डायरेक्ट एडमिशन्स भी लेते हैं। तो अभी अब आप सबके नंबर में ये क्वेश्चन भी आ रहा हो कि अगर बीटेक इन AIML करनी थी तो और भी कॉलेजेस क्यों गए। इसके 2 फायदे, 2 रीजन है। पहला, ये मेरे घर से बहुत पास है, एंड सेकंड थिंग, मेरे फादर साहब का ऑफिस उसी कॉलेज के पास है, जनकपुरी में। सो मुझे ट्रैवल करने के लिए ना, बिल्कुल आप ऐसा कह लो, मेरा मिनिमम फेयर लगने वाला है। बिकॉज अभी मेरा लाइसेंस नहीं बना और अभी मैं अपनी एंटॉक को लेकर नहीं जा सकता हूँ कॉलेज जब तक लाइसेंस नहीं बने। बिकॉज रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना मेरे हिसाब से अभी ठीक है, एंड पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करेंगे उस चीज के लिए। हाँ, एक बार लाइसेंस बन गया तो मैं सोच सकता हूँ, बट स्टिल भाई ये कॉलेज, एक तो भाई मेरे को इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टडी पैटर्न्स एंड प्लेसमेंट्स, मैंने ऐसा नहीं इस कॉलेज को मैंने ऐसी एक बार में चूज कर लिया। मैंने यहाँ प्लेसमेंट्स देखी, मैंने यहाँ सारी चीज गो थ्रू करता गया। मैंने रिव्यूज पढ़े हैं स्टूडेंट्स के, तो पॉजिटिव रिव्यूज है। दैट्स व्हाई आई हैव चूज दिस कॉलेज। एंड लेकिन भाई एक दिक्कत ना अभी भी है। देखो यार, मुझे कोई भी कोडिंग लैंग्वेजेस नहीं आती, जैसे कि मैंने आपको बताया। जैसे ही मैं इंटरव्यू के लिए गया मेरे इस कॉलेज में, देखो इस कॉलेज में ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट कोई भी वैसे तो एडमिशन लो हो या दिस दैट। प्रॉपर एक शेड्यूल था, प्रॉपर एक प्रोसीजर था, फॉर्मेलिटीज थी कि इंटरव्यू देना है आपको अपना। आपके क्लास 12th में उन्होंने बोला कि अराउंड 75 से ऊपर चाहिए, तो 75 से ऊपर मेरे थे। एंड 10th में भी मेरे अच्छे खासी थी परसेंटेज। तो लेकिन उन्होंने फिर मेरे से दूसरी जब चीज पूछी, पहले जो चीजें पूछी गई उसमें तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। दूसरी जब वो जो उन्होंने चीज पूछी, भाई वहां मेरा भी कॉन्फिडेंस डगमगाया, क्योंकि उन्होंने पूछा आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है। अब लैंग्वेजेस से उनका मतलब ये नहीं था हिंदी इंग्लिश, उनको कोडिंग लैंग्वेजेस से मतलब था। तो यार मैं वहां कोई भी झूठ बोलता, अगर मैं झूठ में ही बोल देता कि मुझे जावा, सी या कोई भी लैंग्वेज आता है, तो वो अगर मुझसे क्वेश्चन पूछते तब मैं अटकता। सो वहां लगता कि मैंने झूठ बोला, उनको पता चल जाता ये चीज। सो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि मुझे कोई भी लैंग्वेजेस नहीं आती। बट मैंने इसके साथ एक और चीज ऐड ऑन करी कि मैं जो भी आप लैंग्वेजेस चाहते हैं, मैं अभी से ही उस पर काम करना शुरू कर दूंगा और उसको सीख लूंगा। सो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि ये उनको यार मेरा मतलब ये कॉन्फिडेंस अच्छा लगा कि पहली बात तो मैंने सच बोल दिया कि मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आती, एंड दूसरा उन्हें ये चीज़ अच्छी लगी कि मैं सीखने के लिए क्यूरियस हूँ। सो उन्होंने ये चीज़ बोली कि आप बाहर से, यूट्यूब से, वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से फ्री में आजकल सीखा जा सकता है। मुझे सी लैंग्वेज सीखनी है, C++, जावा एंड पाइथन, ये 4 लैंग्वेज। और ये ऐसा नहीं है कि कॉलेज के फर्स्ट सेम में ही ये लैंग्वेजेस पढ़ाना शुरू हो जाएंगे। कॉलेज के फर्स्ट टाइम बड़ा बेसिक चलता है। मैंने अपने सीनियर से कुछ बात करी है, कुछ मैंने यूट्यूब पे इंटरव्यूज देखे हैं, कुछ पॉडकास्ट में सुना है कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जो बीटेक के स्टूडेंट्स होते हैं उनको लिए ऐसा नहीं होता कि कोडिंग लैंग्वेजेस ही हो। स्टार्ट भाई वो बहुत ही ज्यादा बेसिक सब्जेक्ट से करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री तो स्टिल सेम 3 या सेम 4 में, सेम 2 में आता है। एंड लेकिन उससे पहले फिजिक्स, मैथ्स, इन सब का बेसिक
हमें पढ़ाया जाता है जो हमने 11th-12th में पढ़ा हुआ है, बट थोड़ा सा एडवांस क्योंकि कॉलेज है। एंड जब हम स्कूल से कॉलेज में जंप करते हैं तो थोड़ा हमें वेरिएशंस देखने के लिए मिलते हैं। सो वो सारी चीज़ें थी, उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके मैंने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया फाइनली। अब भाई कल मेरा इस कॉलेज का फर्स्ट डे है, तो देखना पड़ेगा कि कल हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे क्लासेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कल देखेंगे यार कितना लाइफ शेड्यूल हेक्टिक रहता है, क्योंकि यार अभी ना लाइफ ऐसी चल रही थी बिल्कुल मज़े में। देर से उठना, देर से सोना एंड जिम एंड और बस जिम करा, देर से उठे, सोए, कंटेंट क्रिएशन, देन सो गए। बस भाई ये सारी चीज़ चल रही थी। बट अभी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आने वाले हैं, बहुत सारे न्यू टास्क आने वाले हैं। सो उनके लिए हम अभी से रेडी हैं। और शायद मेरे कुछ बैकलॉग्स में हो, क्योंकि मैं यहाँ लेट ज्वाइनिंग कर रहा हूँ। ये बैचेस पहले स्टार्ट हो गए हैं लाइक 10 दिन पहले, एंड मैं अब ज्वाइन कर रहा हूँ। तो उसका कोई बात नहीं, बैकलॉग्स तो मैं क्लियर कर लूँगा, बट स्टिल कुछ चीज़ें अभी भी हैं जो मुझे शायद कल जाके सॉर्ट आउट करनी पड़े। बिकॉज मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीज़ मैंने देखी थी, बट मुझे क्लास नहीं पता, मुझे भी टाइम टेबल नहीं पता, मैं किसी ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। वो सारी चीज़ें तो भाई कल जाके ही होंगी और पता चलेगा कि क्या है वो उस कॉलेज। भाई देखो आई होप सो कि वहाँ जाके मतलब यार मेरे को कॉलेज लाइफ मैंने कभी ऐसे देखी नहीं है एज सच कि कैसी होती है, या जिन लोगों से मैंने पूछा है तो वह सब ये कहते हैं कि सब अपने अपने में मस्त रहते हैं। सो वो तो भाई अब मैं कल ही एक्सपीरियंस करूंगा और मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा। सो यार दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू enjoyed this and I hope you like the video. If you like it, give it a thumbs up. And भाई एक चीज टिप के तौर पे बोलना चाहूंगा कि अपना साल वेस्ट मत होने देना। कॉज अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर किसी ने ड्रॉप भी लिया है, मैं ये नहीं कहता कि ड्रॉप मत लो या फिर कोई भी चीज मत करो, बट साल वेस्ट करना इज नॉट अ राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। देखो ड्रॉप लेने के लिए मैं भी ले सकता था, मैं भी कर सकता था दोबारा से जी की या फिर नीट की, लेकिन यार उन चीज़ों में एक साल पूरा वेस्ट चलता। तो मुझे ये था कि मैं पहले यार अपना साल मुझे कोई वेस्ट नहीं करना, यूटिलाइज करना है। सो मैं यही बोलूँगा कि अभी भी टाइम नहीं हुआ है, बहुत सारे कॉलेजेस के एडमिशन्स अभी तक ओपन है। अपने दिमाग से सोच समझ के डिसीजन लेना कि आपको ड्रॉप लेना है या फिर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है। देखो यार मैं पहले बता दूँ, वैल्यू कॉलेज की नहीं हुई, वैल्यू आपके कोर्स की हुई कि आपने कोर्स कौन सा लिया है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस और हाई प्रोफाइल कॉलेज से भी एक ऐसा कोर्स करो जिसकी आगे जाके वैल्यू नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं, चाहे आपने कितनी ही लाख उसकी फीस दी हो। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से भी एक ऐसा कोर्स कर रहे हो लाइक AIML हो गया, बीटेक इन AIML हो गया, और आपका BCA हो गया, BCA भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है एंड डिमांड में है। तो इन कोर्सेज को लेकर भी आपको बहुत ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल और फ्यूचर स्कोप बहुत ज्यादा है इन दोनों फील्ड्स में। सो भाई दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यार कल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल मैं अपना कॉलेज का फर्स्ट एक्सपीरियंस बताने वाला, देखते हैं कैसा रहेगा, कितने अप्स डाउन्स रहेंगे, ये तो भाई कल की वीडियो में पता चलेगा। तब तक के लिए जय श्री राम, गुड बाय।